ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो उपजायाणम् नमो लोए सब साहूणम् नमो लोए सब साहूणम् नमो लोए सब साहूणम् सरस्वती भारती ये नंदनी पुकारती एक बार ज्ञान का प्रसाद मुझे चाहिए। अखंड हंस गामिनी सुब्रह्मणी विचारणी स्यादिवाद ज्ञान का सुस्वाद मुझे चाहिए। वागीश्वरी मात आप शिव साधना प्रदान पल्लवित हो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। गुरु चरणों में हुआ जन्म गुरु से मिली उड़ान। परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम। मेरा नम्र प्रणाम। जवले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की 1452 गणधर देव की गणधर्वलय महास्त्रोत की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव करणी आलिका श्री विशुद्धमती माता जी की श्रीमान जैन धर्म की वंदनीय आर्यिका संघ की सर्वप्रथम पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यिका वृंद, शुल्लिका वृंद,
सेमिनार में उपस्थित धर्म स्नेही सम्यक ज्ञान धारक प्रिय भव्यात्माओं, इसी सेमिनार में उपस्थित भाई केशव जी एवं उनके साथी, आज का ये प्रथम दिवस जिसमें आप सबकी व्यवस्थाओं में समय लगा और प्रकृति ने भी पूरी शुद्धि का करने का पुरुषार्थ किया। ये गणधर वलय सेमिनार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार है और आज यहाँ पर मालपुरा में ही नहीं, पिछले 10 वर्षों से 9 वर्षों से वहाँ इंद्र देवता की कृपा हुई। वाह। ये कृपा बहुत समय तक आपको परेशान नहीं करेगी, मात्र आज का दिन रहेगा, कल सारा पर्यावरण बहुत विशुद्ध होगा। मान भावों, जिस सेमिनार को हम पढ़ने चल रहे हैं, आपने सबने मन बनाया है। निश्चित बात है कि कहीं न कहीं इस हृदय आंगन में लोभ की कर्णिका बैठी होगी। बहुत सारे उद्देश्य हमारे, हम संसारी हैं, हम दुखी हैं, हम पीड़ित हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम सदैव मंदिर में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, देवालय शिवालय जिनालय, जहाँ जहाँ जाने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ जाने में पीछे नहीं हटते। आचार्य भगवंतों ने कहा है, भारतीय संस्कृति की इस विधान में सर्व सुख समृद्धि का जो प्रदाता है कोई और नहीं, वो धर्म है। धर्म हम अपने क्षेत्र में बढ़ते जाएं, हर व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने धर्म को करता है, अपने अपने श्रद्धान को जन्म देता है, क्योंकि हर किसी का इष्ट है, लेकिन स्वरूप सबका एक सा। ध्यान रखना, हम जिस गणधरों की स्तुति करने चल रहे हैं, आराधना करने चल रहे हैं, ये गणधरों की आराधना, गणधरों का श्रद्धान केवल जैन में हो ऐसा नहीं, जैनेतर में भी पाया जाता है। कारण भारतीय संस्कृति की हर संप्रदाय के लोग, हर वर्ग के लोग अपने प्रत्येक कार्य का शुभारंभ विघ्नों के परिहार हेतु गणेश की स्थापना करके करते हैं, गणेश की आराधना करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। और यही कारण है कि श्रमण संस्कृति में भी नित्य पूजा पाठ का जो शुभारंभ आप करते हैं, उसमें स्वस्तिक मंगल पाठ पढ़ते हैं ना, वो भी गणधर वलय का एक रूप है। अंतर इतना है, उसमें भी 64 तिथियों की आराधना गणधर गणेश के रूप में की गई है। आपको ध्यान होगा, श्रवण धर्म में जब कोई संसारी एक भक्त आत्मा उसमें प्रवेश करना चाहता है, तो जिस गुरु की शरण को वो प्राप्त हुआ है, उन गुरुओं के द्वारा एवं जिस कुल में देह जन्म लिया है, उस कुल परंपरा के लोगों के साथ वो श्रवण संस्कृति में प्रवेश करने वाला भव्य आत्मा दीक्षा के पूर्व इस गणधर वलय स्तवन को विधान के रूप में, मंत्र के रूप में करता है। क्यों? क्योंकि उन गुरुओं को ये पता है कि वो देहधारी परिवार था, ये धर्म देह को प्रदान करने वाला परिवार अब इसको प्रदान किया जा रहा है। दीक्षा के
जीवन में कहीं कोई विघ्न ना आए, कोई बाधाएं ना आए, आपदा और विपदा का सामना धर्म के आंगन में इस विद्यार्थी को न करना पड़े, इसलिए रिद्धि विद्या मंत्रों की सिद्धि की सामर्थ्य भविष्य में ये भी प्राप्त कर सके। गुरु अपने शिष्य का आध्यात्मिक जीवन समुज्जल और दूरदर्शी करने के लिए इस गणधर वलय विधान और स्तवन को कराना आवश्यक समझते हैं। आपको पता है, जब दीक्षा होती है तो गुरुओं के द्वारा उस दीक्षार्थी के लिए आदेश होता है, आज का उपवास करना है। आप डरना मत, आपकी दीक्षा नहीं हो रही है इसलिए आपका उपवास भी नहीं होगा, लेकिन वो दीक्षार्थी के विघ्नों का परिहार अगर किसी से भी हो सकता है तो वो सिर्फ गणधर की आराधना से हो सकता है। दीक्षार्थी के समान हर ज्ञानी, मनीषी, प्रज्ञावंत आत्मा अपने निकट आए हुए शिष्यों का, भक्तों का भी कल्याण करता है। इसलिए आपके कल्याण की बात सोच करके इस सेमिनार में आपको बिठाना पड़ा, और यही कारण है आप अपने परिवार के, घर के सुखों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। आचार्य भगवत कहते हैं कि हे संसारी प्राणी, क्या घर के अंदर आपको सुख लगता है, ऐसा आप समझते हैं? आपके परिवार में सुख है? जिसके परिवार में सुख है जरा हाथ ऊंचा करें। अच्छा, जिसके परिवार में सुख नहीं है वो हाथ ऊंचा करें। देखिए, अभी हमको ये नहीं पता कि सुख क्या है और दुख क्या है, सत्यता क्या है और असत्यता क्या है। जिसको आपने सुख समझा है वो सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। इसकी चर्चा भी हम इसी सेमिनार के माध्यम से जरूर करने का पुरुषार्थ करेंगे। अब आचार्य भगवान ने जब हमें गणधर की स्तुति के लिए ये जैन संस्कृति में नहीं हर वर्ग में बताया है कि हमें गणेश की, गणधर की, गणाधिपति की स्थापना करके उनकी आराधना करने का मन बनाना चाहिए। आज हम भी ये विचार करेंगे कि इस गणधर वलय स्तोत्र के पढ़ने से, इस गणधर वलय के मंत्रों के उच्चारण से, इस गणधरों के स्तवन से आखिर किसको क्या लाभ हो सकता है? बताऊं क्या? बता दो क्या? बता दो माता जी, इसलिए ही बैठे हैं। जिसको जो लाभ जितनी जल्दी होगा उतना ही फायदा है, क्योंकि हम बनिया हैं। ध्यान रखना महान भावों, आचार्यों ने कहा है विद्यार्थी, शोधार्थी, अध्यापक, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, किसान, विद्वत्पर, डॉक्टर, वैद्य, बच्चे जो नई डिग्रियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब के लिए रोगी, अज्ञानी, कुरूप, मंदबुद्धि कोई भी हो, उन सब के लिए 64 रिद्धियों से युक्त गणधरों की आराधना हमारे लिए परम आवश्यक है। कारण जिन गणधरों की हम आराधना कर रहे हैं वो 64 रिद्धि के अधिष्ठाता हैं। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से इन 64 रिद्धियों को हस्तगत किया है, इसलिए वो स्वयं बुद्ध है। स्वयं नवीन नवीन प्रज्ञा की धारणा जो जागृत करते हैं, उनकी स्मृति चिरस्थायी बनती चली जाती है। इसलिए हमें उनकी आराधना से एक नहीं अनेकों सुलाभों का योग प्राप्त होता है। गणधर वलय की आराधना यदि आपका बेटा और आपकी बेटी यहाँ करेंगे, अनमोल जैसे छोटे बच्चे, मैं समझती हूँ सेमिनार का सबसे छोटा सेमिनार यदि कोई है तो वो अनमोल सौगानी ही होगा, जिसने इतने छोटे से बच्चे ने सेमिनार में
बैठने का मन बनाया है। नहीं तो आज के छोटे बच्चे और भी मुझे दिख रहे हैं, उनके नाम मुझे मालूम नहीं है, बच्चे छोटे हैं, इन छोटे बच्चों ने इसमें पढ़ने का मन बनाया है। ध्यान रखना, ये बेटा आपका और जो बेटियां आपकी बैठी हैं, जब इस सेमिनार को पढ़ेंगे और कंठस्थ याद होगा, ये मेरी गारंटी आपको है, इन सब बच्चों को इस 16 दिन के अंदर ये 11 श्लोक का लघु काव्य में गणधर बल स्त्रोत कंठस्थ याद होगा। आप घर में नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे आपके घर में प्रतिदिन करेंगे और इनकी साधना का ये फल होगा कि आपका ये बेटा प्रज्ञावंत बनेगा, मेधावी बनेगा, गंभीर बनेगा। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ के अंतर्गत 23वीं कारिका में लिखा है, अज्ञानोपास्थित अज्ञानम ज्ञानम ज्ञान समाश्रया ददातु यत्र यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मृतं वचः। अज्ञानी की संगति, उपासना करने से अज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञानी का आश्रय, ज्ञानी की सेवा, ज्ञानी की संगति और ज्ञानी की उपासना आराधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति प्रज्ञावंत बनता है और यही कारण है जिसके पास जो होता है वो उसको दे देता है। अगर आप किसी सुनार की दुकान पर जाएं तो आप उससे क्या डिमांड करेंगे? आलू दे दो, धनिया दे दो, तो वो शायद आपके लिए आदेश देगा जो उसके आश्चर्य रहते हैं कि ये पागल है, इसको बाहर निकालो। जिसके पास जो होता है वो देता है। ज्ञानी के पास ज्ञान होता है और अज्ञानी के पास अज्ञान होता है, लेकिन ऐसा मानना नहीं है। अज्ञानी दो तरह के हैं, जिसने प्रायोग लब्धि को प्राप्त कर लिया है वो भी अज्ञानी है, और जो केवली शुद्ध संग देव शुद्ध का अवर्णवाद कर रहा है वो भी अज्ञानी है। दोनों अज्ञानी में अंतर है। एक अज्ञानी मिथ्यात्व के कारण है और एक अज्ञानी अहंकार के कारण है। एक दंभी है, हठग्राही है, एक के अंदर पद का गुमान है, एक के अंदर अपनी सत्ता का अभिमान है, एक के अंदर अपनी सुंदरता का गरूर है, एक के अंदर आठों मद समाये हुए हैं, इसका अभिमान लेकर के बैठा है। जो 8 मद से युक्त है उसे जैन दर्शन हठग्राही और अभिमानी कहता है, और जो देशना विशुद्धि प्रायोग लब्धि में आगे बढ़ रहा है उसे जैन दर्शन सात से मिथ्या दृष्टि कहता है। अगर भव्य नाम कर्म संज्ञा से वो सुशोभित है तो उसका अज्ञान मिटेगा और वो सम्यक दृष्टि बनेगा, ये नियम है। लेकिन जो भव्य संज्ञा से युक्त है और हठग्राही है, दंभी है, अहंकारी है, क्रोधी है, जिसे अपने आगे दूसरा कोई सूझता नहीं, जैन दर्शन कहता है ऐसा व्यक्ति समाज को, ऐसा व्यक्ति परिवार को, ऐसा व्यक्ति रिश्तेदार को दूषित करता है। ऐसे व्यक्ति की संगति आपके जीवन को आबाद नहीं बर्बाद कर देगी। आपके जीवन में खुशियां नहीं दुखों का अंबार भर देगी। इसलिए जिसके पास जो होता है, हमें जो चाहिए अच्छा ही चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करें, बुराइयां चाहिए तो बुरे लोगों की संगति करें। जैन साहित्य में ही नहीं, भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है,
भारतीय संस्कृति में कहा है, जिन वचनों का जिस देरी पर सम्मान नहीं होता, उस देरी को हमें छोड़ देना चाहिए। जिस सभा में, जिस मीटिंग में मेरी बात का बहुमान नहीं होता, उस सभा को त्याग कर देना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं, ये लोक सिद्धि है, जिसके पास जो होता है वो उसको दे दिया करता है। चिकित्सक, जो डॉक्टर्स हैं, और जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, गणधर बने स्त्रोत, यंत्र और मंत्र के साथ करने पर उसे औषध रिद्धि और रस रिद्धि की कारण उसे अपने रोग में और डॉक्टर को अपनी औषधि में एक महान सहयोग मिलता है। आचार्य भगवंतों के अनुसार यदि इसका स्मरण कोई डॉक्टर अपने यहाँ पर गणधर बने स्त्रोत की एक कैसेट लगा लेता है, अपनी क्लिनिक को खोलने के साथ उस स्त्रोत की कैसेट को खोल देता है, आचार्य भगवंतों का कहना है स्मरण मात्र से रोगों, सर्व रोग जो आदि व्याधि रूप हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इसी स्त्रोत को पढ़ने से नवीन रोगों की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। यदि इसी स्त्रोत को डॉक्टर्स अपना लेते हैं तो केवल जैन धर्म का ही नहीं, मेरा खुद का मानना है। मैं इस स्त्रोत को पिछले 1999 से कर रही हूँ और आज 2021 का समय है। आशा की सफलताएं जब प्राप्त होती हैं तो व्यक्ति को लगता है कि मैंने जो ग्रहण किया है वो सुपाच्य लिया है, पथ्य लिया है। आप सभी शरणार्थियों के लिए मेरा कहना है, अटल श्रद्धा के साथ आप इसका अध्ययन करना, अटल श्रद्धा के साथ आप इस सेमिनार सभागार में बैठना। पैरों में जितना भी दर्द होगा, दर्द सही होगा, आसन से बैठो। विनय, संपन्नता एक दिन हमको किंकर से तीर्थंकर बनाएगी। दर्द का एहसास उसको होगा जिसका अध्ययन में मन नहीं होगा। उवासी उसको आएंगी जिसका ध्यान करने में नहीं होगा। यज्ञ तत्व वो झांकेगा जिसका लक्ष्य केवल स्वार्थ की सिद्धि होगा, परमार्थ की सिद्धि नहीं होगा। इसके साथ साथ जो कृषक है, किसान, उद्योगपति, व्यापारी, इन सभी के लिए ये स्तवन इसलिए आवश्यक है। इस स्तवन में आप अक्षीण संवास और अक्षीण आलय, इस रिद्धियों को भी पढ़ेंगे। ये स्तवन अक्षीण महानस और अक्षीण संवास की रिद्धि से युक्त है। इसका प्रयोग हम जब आर्थिक संकट के लिए करते हैं तो जिसकी दुकानें अच्छी चलती थी लेकिन अब नहीं चल रही, जिसने नया व्यापार खोला है लेकिन व्यापार चलता नहीं है, ग्राहक आता है और आकर वापस लौट जाता है, जो लक्ष्मी का सुलाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जो मेरे अक्षय भंडार थे वो खाली हो चुके हैं, उन सबके लिए आर्थिक दुर्दिनों की वेदना मिटाने के लिए आप इस स्तवन का जब स्मरण करेंगे तो मेरा विश्वास है आपके भंडार जैसे पहले भरे हुए थे वो पहले की तरह पुनः भर जाएंगे। और जिनके भंडार अभी बने ही नहीं है, जो रोज जाते हैं, रोज लाते हैं और रोज खाते हैं, उनके लिए भी मेरा विश्वास है उनको रोज नहीं लाना पड़ेगा, साल भर का भंडार भरने की क्षमता वो पैदा करने। ऐसे धन
महौषधि के रूप में जो परिवर्तित होगी जब आप भोजन बनाएंगे। आप अपने रसोई घर में क्या बोलेंगे उसको? रसोई घर बोलना, किचन मत बोलना आप 16 दिन तक। आप पाश्चात्य संस्कृति के लवादे को उतार करके रखना है और अपनी भारतीय संस्कृति को हमें ओढ़ना है। क्या बोलेंगे? रसोई घर। मम्मी को क्या बोलेंगे? और पापा को मार देंगे। ऐसा ही है क्या? डैड बोलेंगे? नहीं बोल। क्या बोलेंगे? जो भी बोलें, लेकिन इंग्लिश, अंग्रेजों को दे देना का परिधान पहन करके अपने गणधरों की आराधना में दत्तचित्त हो जाना। सुबह उठ करके हाय नहीं, जय जिनेन्द्र बोलना है। डार्लिंग नहीं, उनको श्राविका का हमें उच्चारण करना है। महान भावों, भारतीय संस्कृति का अनुसंधान हमें हर पृष्ठ पर, हर कदम पर मजबूत करेगा। आपके गए हुए पुण्य को वो वापस ला करके देगा। यही कारण है मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, विघ्न बाधाओं के परिहार के लिए हर उद्योगपति को, व्यापारी को और हर आर्थिक संकट से ग्रसित परिवार को इसका स्मरण करना है। अपने रसोई घर में इसकी कैसेट को हमें चलाना है। आप जब रसोई घर में जाएं, उस रसोई घर में जाने के बाद उस कैसेट को चालू कर दो। सासू माँ ने यदि 2 शब्द कुछ कहे तो जोर से बोलना शुरू कर देना, जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वो तिलमिलाएगी कि देखो कितनी नालायक बहू है, मैं बोल रही हूँ उसको गा करके बता रही है। जब वो समझेगी ये और कुछ नहीं गा रही, ये तो हमारे 1452 जो गणधर स्वामी हैं उनकी आराधना कर रही है। सासू माँ कहेगी मेरी बहू कितनी अच्छी है, शांत हो जाएगी, प्रशांत हो जाएगी। आपकी दीर्घ स्मरण पाठ से आप अष्टांग निमित्त के ज्ञाता भी बन सकते हैं, क्योंकि अष्टांग निमित्तक बनना पंचम काल में समर्थ है, बन सकते हैं। अभी तक आप पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी मेरी पत्री देख लो। गुरुओं के पास जाते हैं, हमारा हाथ देख लो। मित्रों के पास जाते हैं कि आप हमें बता दो। ज्योतिषों के पास जाते हैं। 16 दिन की आराधना के बाद आप किसी के पास नहीं जाएंगे। आप अपने भविष्य को स्वयं समझेंगे, आप निमित्त ज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन कब? जब आप हर एक शब्द को ध्यान से सुनने का पुरुषार्थ करेंगे। भविष्य वेत्ता ज्योतिषी आपको यह सेमिनार बनाएगी। राजनीतिक, प्रशासन और नौकरी पेशा जो व्यक्ति वर्ग बैठा है यहाँ पर, ये आराधना उनके भी विघ्न संकट को दूर करके मनोवांछित लाभों का एक योग प्रदान करेगी। जिस घर में नित्य प्रति गणधर बलय स्तवन रिद्धि मंत्र सहित होगा, ध्वनि जहां पर गुंजायमान होगी, वहां का वातावरण प्रेम सौहार्द में परिवर्तित होगा। वात्सल्य की अमिट धारा का अजस्र स्रोत प्रवाहित होगा। घर का वातावरण जो देवीय प्रकोपों से, व्याधियों से, नाना प्रकार की आपदाओं से ग्रसित है, वह परिवार, वह देरी, वह आंगन धन धान्य से परिपूर्ण होकर के आरोग्यवर्धक बनेगा। उसी घर में यदि कहीं प्रेगनेंसी चल रही होगी तो ध्यान रखना, उसका इतना सुंदर फल आपको मिलेगा। वो संतान जो गुण गर्भ में चल रही है, भ्रूण के रूप में पल रही है, उस घर में स्वस्थ, मेधावी, पुण्यवान, सौभाग्यशाली, सदाचारी, प्रभावशाली,
आदर्श संतान के रूप में एक पुत्र और पुत्री का जन्म होगा। महान भावों, यदि आपको संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, उनके लिए भी ये स्तवन बहुत ही कार्यकारी है। त्यागी, बैरागी, साधक और मुमुक्ष वर्ग के लिए ये गणधर बल आध्यात्म के क्षेत्र में जहां पर बाधा आ रही हो, आध्यात्म जगत के लोग इसको समझ सकते हैं। जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने इस दीक्षा को धारण करके मोक्ष की ओर बढ़ने का मन बनाया है, उनके जीवन में कहीं रुकावटें आती हैं, आपके प्रकृति के पथ को प्रशस्त करने में ये स्तवन महान कार्यकारी सिद्ध होगा। इसकी साधना रत्नत्र को दुगुणित करती है, संयम और चारित्र की अत्यंत सुलभ को प्रदान करती है। यदि हम संपूर्ण रूप से सिद्धों के साधक बनना चाहते हैं, सिद्ध चक्र में सम्मिलित होना चाहते हैं, अंत में समाधि मरण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह अनुष्ठान आपके 700 पुण्य में अमिट सहयोगी सिद्ध होगा। प्रश्न उठता है मन में कि गणधर कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, कौन बनाता है इनको गणधर? क्या कोई प्रयोगशाला है जहां पर गणधर बनाए जाते हो? आचार्य भगवंत कहते हैं, गणधर स्तोत्र में, गणधर बलय मंत्र में और स्वस्तिक मंत्रों में इन गणधरों की ही आराधना होती है। ये गणधर पंच परमिष्टि में समाहित हैं, ये गणधर परमिष्टि कहलाते हैं। आचार्यों से बढ़कर जिनका दर्जा है वो गणधर परमिष्टि मेरे लिए, आप सबके लिए परम वंदनीय है। उनको हमें नमस्कार करना है, उनकी हमें आराधना करना है, उनका कहीं अपमान ना हो, बहुमान करना है। उनकी पूजा त्रिलोय परिणति ग्रंथ के अंतर्गत बताया गया है कि गणधर कौन बन सकता है। पुरुष यानी कि जिन्होंने मुनि दीक्षा ली है वो गणधर के पात्र बन सकते हैं। पुरुष वर्ग जो यहाँ पर बैठे हैं उनके अंदर गणधर बनने की सामर्थ्य है। गणधर आजन्म अखंड ब्रह्मचारी हो, लेकिन ये जरूर है वासनाओं की चादर को उघेड़ने वाला हो। आर्ष परंपरा के ग्रंथों में बताया गया है कि जो भव्यात्मा तीर्थंकर के पादमूल में जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण करते हैं, उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं और गुरु उनको अपना शिष्य मान लेते हैं, उसके उपरांत उनको 4 ज्ञान का सुलाभ प्राप्त होता है। 4 ज्ञान कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। कौन से हैं? आपको यहाँ मौन नहीं बैठना, डरते हुए नहीं बैठना, आपको बोलना है, आपको हिलना है, ऊंचा नीचा भी होना है, लेकिन अपने आसन को तोड़ना नहीं है। अपने आसन को ऐसे नहीं रखना जैसे मैं शादी ब्याह में बैठा हूं, किसी पार्टी में आया हूं। ये पार्टी का सदन नहीं है, ये तो सदन उन पार्टियों को भंग करने का है। आसन से बैठना है। कैसे आसन लगाते हैं अम्मा? ऐसे, ठीक है ना? जब आपके 7 फेरे हुए थे ना, आप आसन से शांति से 2 घंटे बैठे रहे थे, यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई थी, प्यास की वेदना सता रही थी, लेकिन शांति थी कि नीर की सुलाभ प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन वात्सल का नीर अब मुझे मिलने वाला है। शांति से बैठे थे। महानुभावों, आप भव्यात्मा हैं, आपको सुलाभ प्राप्त होने वाला है। कुछ क्षणों बाद वो 4 ज्ञान के धारी बनने के बाद 64 रिद्धियों से सुसंपन्न हो जाते हैं, उनको गणधर संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का जो सुयोग प्राप्त होता है
अगर गणधर ना हो तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिर नहीं सकती है। इसका बहुत जीता जागता उदाहरण आपको अच्छे से पता है, उसका पुष्टि पेशन करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। जिनकी 66 दिन वाणी नहीं खिर पाई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समव शरण रच गया, 12 कोठों में सुनने वाले श्रद्धालु आकर के बैठ गए। लेकिन कारण क्या था कि गणधर का अभाव था। उस समव शरण में भी पार्श्वनाथ भगवान से दीक्षित मुनिराज विराजमान थे, लेकिन वो गणधर नहीं बन सके। जो जिनसे दीक्षा लेता है वो उनका उत्तराधिकारी होता है। जो जिससे जन्म लेता है वो उसकी पगड़ी के पहनने का अधिकारी होता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, गणधर स्वामी अरहंत प्रभु की दिव्य ध्वनि के साथ ही समव शरण में स्थित संपूर्ण मुनि गणों के पालन करने में समर्थ होते हैं। इसलिए उन्हें गणपति, गणेश, विघ्न विनाशक, क्योंकि उनकी स्तुति से, स्तवन से विघ्नों का नाश होता है। हमारी धारणा सबकी क्या है कि गणेश अपने जैनों में नहीं होते, यही कहते ना, विनायक अपने जैनों में नहीं होते, लेकिन आर्ष परंपरा त्रिलोक परिणति के आधार पर आचार्य भगवंत कहते हैं, यति वृषभाचार्य ने हमारे ऊपर वृद्ध अनुकंपा की है। उन्होंने कहा है भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बात ध्यान रखना, जहां पर 3 गुण मिल रहे हों, कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता, वो उन्हें गणेश कहा जाए कोई आपत्ति नहीं है, शंकर कहा जाए कोई आपत्ति नहीं है, ब्रह्मा और विष्णु कहा जाए कोई आपत्ति नहीं है। एक बच्चे के अनेकों नाम रख लेते हैं, कोई सोनू कहता है, कोई मोनू कहता है, कोई ब्लाड़ कहता है, कोई सितारा कहता है। बच्चा एक है, नाम अनेक हैं। मेरे आराध्य एक हैं, उनको नाना नामों से जाना जा रहा है, पहचाना जाना रहा है। वो गणपति हैं, गणेश हैं, विघ्न विनाशक हैं, गणनायक हैं, गणाधीश हैं, गणाधिपति हैं, गणेंद्र हैं, सिद्धि विनायक हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदाता हैं, आदि अनेक नामों से जिनका स्मरण किया जाता है। वैदिक ग्रंथों में भी गणपति देव, असुर, नर आदि से पूज्य होते हैं। उनकी रिद्धि सिद्धि 2 पत्नी बतलाई है। वैदिक संप्रदाय में उन्हें लड्डू का भोग लगता है और उनका वाहन चूहा बताया है। किंतु श्रवण संस्कृति में उनका यथार्थ चित्रण किया है। अनेकांत के सम्मत ग्रंथों के अनुसार गणधर स्वामी मनुष्य, देव, इंद्र, चक्रवर्ती, त्रियंचवा मुनि आदि से पूज्य होते हैं। उनकी उपासना की जाती है, सभी के आराध्य और प्रिय होते हैं। वे 64 रिद्धि के धारी, मोक्ष सिद्धि, आत्म सिद्धि को नियम से प्राप्त करते हैं। ऐसे रिद्धि संपन्न गणधरों की भावना पूर्ण आराधना अवश्य में अविष्ट सिद्धियों को प्रदान करती है। जिनागम सम्मत गणधर स्वामी निरंतर ज्ञान अमृत रूपी लड्डू का भोग करते हैं और अंत में निर्वाण लाडू को प्राप्त हो जाते हैं। वे गणपति, चूहा आदि समस्त जीवों के प्रति अपना अभय प्रदान करते हैं, किसी को भयभीत नहीं करते। निर्भयता का दान जिनकी शरण में प्राप्त होता है, जन्म जात बैरी भी उनके ज्ञानामृत के प्रभाव से हमेशा के लिए अपने क्रूर बैरों को छोड़ देते हैं। ऐसे रिद्धि सिद्धि प्रदाता गणाधिपति हमारे आराध्य हैं। मान भावों, इस सेमिनार में बैठने पर हम ऐसे गणधरों का स्तवन करने चल रहे हैं
जिन गणधरों के माध्यम से आज आपका एक काव्य होने पर आपको लगेगा कि मैंने आज तक जो नहीं पाया उसको पाने का आज मैंने मात्र संकल्प किया है। यहाँ जितने भी सेमिनार्थी बैठे हैं सभी को एक संकल्प करना होगा। वो संकल्प होगा कि 16 दिन तक आप अपने व्यवहार में गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गाली देते हैं ना, और गाली शब्द का इस्तेमाल करना भी पड़े तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना इस सभा में जब आपसे पूछा जाए मनीष भैया आज कौन सी गाली दी है, आप उसे इत्मीनान से बता सकें आज मैंने ये गाली दी है। आपका ये 16 दिन का संकल्प रहेगा कि आप अपने द्रव्य को किसी पाप के लिए दान नहीं करेंगे। अपने द्रव्य को किसी पाप के लिए दान नहीं करेंगे। कोई भिखारी आता है तो पैसा नहीं, उसे रोटी खिला देना, उसे फल खिला देना, पैसा मत देना। हो सकता है आपके द्रव्य से वो मद्य मांस मदिरा का सेवन करे। आपका संकल्प रहेगा कि जब आप मंदिर आएंगे और मंदिर से वापस घर जाएंगे तो जितने भी लोग आपको मिलेंगे हो सकता है उसमें आपका एक शत्रु भी मिल जाए, उसको भी प्रेम से जय जिनेंद्र कहेंगे। संकल्प याद है ना? संकल्प करने हैं ना आपको? करेंगे आप? बोलो, करेंगे ना? प्रश्न नंबर अपनी पुस्तक का आप अब निकाल लें 13। प्रश्न नंबर 13 निकाल लें। इस 13 प्रश्न नंबर के अंतर्गत गणधर वलय स्तोत्र का अब हम शुभारंभ करेंगे। बाकी 64 रिद्धि किस प्रकार से होती हैं और गणधर देव क्या इन सभी रिद्धियों के ग्राह्य होते हैं, इन सब का मूल्यांकन प्रतिदिन छोटे छोटे समय में आपको बताने का पुरुषार्थ करेंगे। यहाँ संकल्प ले लेंगे, जब तक यहाँ बैठेंगे सेमिनार में तब तक के लिए किसी की बुराई नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। इस जिनवाणी से जो ग्रहण करने योग्य होगा उसको ग्रहण करेंगे, जो आपके समझ में नहीं आएगा उसका अश्रद्धान नहीं करेंगे, लेकिन अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करेंगे और उसको जिज्ञासा के रूप में पूछेंगे। उसका समाधान मिलने पर अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। आइए चलते हैं गणधर वलय स्तोत्र के सेमिनार का प्रथम काव्य का हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे। सभी अपनी पुस्तक में देखेंगे। अपने मोबाइल बंद रखना। मोबाइल बंद इसलिए करवा रही हूँ, केवल आपका मित्र का, आपके कस्टमर का, आपके परिवार का कोई फोन आए तो आपको अध्ययन में बाधा पैदा ना करे। अन्य दूसरा कोई मेरा इससे लेना देना नहीं है। आइए अब एक लाइन को हम बोलेंगे, उस लाइन को आपको रिपीट करना है। ये संस्कृत है और संस्कृत का आपको जिन्होंने पेपर परीक्षा दी होंगी अपनी लौकिक शिक्षा में, आपको पता है संस्कृत के एक विसर्ग के गलती होने पर उसमें नंबर कितने मिलते हैं? 0। गणित के एक दशमलव में भी गलती होने पर 0। ये भी संस्कृत का उच्चारण जब तक शुद्ध नहीं होगा मेरा कर्म निजरा में कारण नहीं बनेगा। परम शुद्धि के लिए आप एक बार नहीं मुझसे 100 बार पूछना, लेकिन शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि के बाद ही आपको सुलाभ होगा। आइए चलते हैं। जिनान जिता राति गणान गरिष्ठान, जिनान जिता राति गणान गरिष्ठान, जिनान जिता राति गणान
देशावधि सर्वपरावधिश्च देशावधि सर्वपरावधिश्च जिनान् जितारति गणान् गरिष्ठान् देशावधि सर्वपरावधिश्च सत्कोष्ठीबीजादि पदानुसारी सत्कोष्ठीजादि पदानुसारी स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्ते सत्कोष्ठीबीजादि पदानुसारी स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्ते पढ़ने में कोई परेशानी? समझ में आया? संस्कृत कठिन लगा क्या? एक बार और बताएं। चलिए एक बार और ध्यान से पढ़ेंगे। सर्व 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 है? बिंदी लगी है क्या? बिंदी हटा दीजिए। परा बधेश, बधी पे बिंदी है, बधेश, क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद होगा अर्थ बताएंगे आपको, तो परा बधीन हो जाएगा। नहीं नहीं, केवल सर्व से बिंदी हटेगी। हाँ ठीक है ना। आइए पुनः अपनी पुस्तक पर ध्यान देंगे और ये कंठस्थ होगा। आपको पूरा विश्वास मान करके चलना। अनमोल पूरे ध्यान से उच्चारण करना। चलिए। जिनान् जितारति गणान् गरिष्ठान् देशावधि सर्वपरावधिश्च जिनान् जितारति गणान् गरिष्ठान् देशावधि सर्वपरावधिश्च सत्कोष्ठीबीजादि पदानुसारी सत्कोष्ठीबीजादि पदानुसारी स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्ते स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्ते एक बार और बताएं। एक बार और।
जिनान जिता राती गणान गरिष्ठान देशाबधिं सर्वपराबधिश्च सत्कोष्ठबीजादिपदानुसारेण स्तुवे एक बार और बताएं। एक बार और उच्चारण करवाया जाए। पहले जो इस वर्ग के लोग बैठे हैं, महिला और पुरुष दोनों ही हैं, ये वर्ग अभी चुप रहेगा, ये वर्ग बोलेगा। और देखिए हमारे शिविर का सबसे छोटा बच्चा अनमोल है, एक बच्चा वो भी, उसका नाम क्या है? ये क्या शिविर में है? ये पढ़ा, इसको कहो ध्यान से पढ़े। ये बच्चा याद जो करेगा उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इस शिविर का प्राप्त होगा। आप बहुत ध्यान से पढ़िए सब बच्चे। अनमोल का उच्चारण बहुत सुंदर निकल रहा है, सामने बैठा है। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस तरफ के सभी लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। जिनांजित अब इधर के आप नहीं बोलना, इधर का बोलेगा सब। बोलिए। आप सभी शरणार्थी एक साथ बोलेंगे। अब उच्चारण में बाधा बाकी हो तो इसको एक बार उच्चारण और करवा सकते हैं। करवाएं क्या? कहीं कोई बाधा है? अगर नहीं है, अगर आप कहते हैं नहीं है, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। आपको खड़े होकर के मुझे बताना पड़ेगा। अगर हो तो आप और मुझसे पूछें, एक बार नहीं 100 बार बताऊंगी। लेकिन शुद्धि करना इस सेमिनार का बहुत बड़ा एक उद्देश्य होता है। सबको समझ में आया? चलिए सबसे पहले अरविंद भैया को खड़ा करूंगी। अरविंद भैया खड़े होंगे और इसका पाठ एक बार करेंगे। माइक वाला है नहीं यहाँ पर? एक माइक दे लो भैया। ऐसे बोलो। जिता राती लिखा है ना? जित आराती। जित माने जीत लिया है, आराती माने शत्रुओं को जिसने। क्या? जित आराती, जिता राती, जीत लिया है शत्रुओं को जिसने। प्रश्न उठता है कौन से शत्रुओं को जीता है? जिता राती, जीत लिए हैं घाती कर्म रूप जिसने। कौन है वो? जिनान। जिनान जिनेंद्र भगवान को। कैसे हैं वो? गणान, गुणों में। गणान माने गुणों में। गरिष्ठान, गरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, भारी हैं। गरिष्ठ समझते ना? गरिष्ठ भोजन मत करना क्योंकि आप बीमार हैं। ये कहते हैं ना डॉक्टर्स कि गरिष्ठ मत खाना, हल्का भोजन करना। जिनेंद्र प्रभु गुणों में कैसे हैं?
गणिष्ठ है, श्रेष्ठ है, भारी है। क्या समझ में आया? जिता राती, जीत लिया है घातिया कर्म रूप शत्रुओं को जिसने। कौन? जिनान, जिनेन्द्र भगवान को, जो गणान गुणों में गरिष्ठान श्रेष्ठ हैं। कैसे गुण हैं उनके? देशाबधीन सर्व पराबधीन च, जो देशावधि, सर्वावधि और परमावधि ज्ञान के धारी हैं। सतकोष्ठ बीजादि पदान सारीन। सत माने समीचीन, सम्यक, सत्य। कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदान सारी बुद्धि रिद्धि के धारक हैं। कौन है ऐसे? गणेशा अपि, गणधर देव। तद उनके गुणाप्ते गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुवे मैं स्तुति करता हूं। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूं। समझ में आया? गणधर स्वामी जिन्होंने इन 4 घातिया रूप शत्रुओं को जिन्होंने घात किया है, नष्ट किया है, ऐसे अरहंत जो समव शरण में विराजमान हैं, उनकी शरण को प्राप्त होने वाले गणधर स्वामी, जो समूचे समूह शरण में उनका नेतृत्व चल रहा है। भगवान की वाणी खिर रही है। भगवान की वाणी खिरते खिरते वहाँ बैठे हुए यतिराज, वहाँ बैठे हुए श्रावक जब अपने श्रावकत्व से संयम की ओर जाने का मन बना लेते हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान के गुण जो श्रेष्ठ हैं, गरिष्ठ हैं, भारी हैं, ऐसे जिनेन्द्र प्रभु के पाद मूल में विराजमान मुनियों का श्रद्धान जब अमिट होने लगता है, अमित श्रद्धान के धारी वो गणधर स्वामी देशावधि, सर्वावधि, परमावधि, सतकोष्ठ बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि और पदान सारी बुद्धि के धारी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे रिद्धियों के धारी जो गणधर स्वामी हैं, मुनियों के अधिपति हैं, गणाधिपति हैं, भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि के जो झेलने वाले हैं, ऐसे गणधर स्वामी को उनके गुण की प्राप्ति के लिए फालतू नमस्कार नहीं है माता जी। फालतू नमस्कार, दोस्ती कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जो गुण मौजूद हैं, हे गणधर देव, आपके 64 रिद्धियों का स्वामित्व जो आप बना बैठे हैं, उसमें से हर रिद्धि का एक एक अंश मुझे प्राप्त हो जाए, इसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। किसको? जो देशावधि अवध ज्ञान के ये 3 भेद आचार्यों ने बताए हैं। ये अवध ज्ञान के 3 भेद कैसे हैं? जो ये 3 भेद देशावधि चारों गतियों के जीवों में पाया जाता है। सर्वावधि और परमावधि जो है, ये विशिष्ट संयमी रिद्धिधारी मुनिराजों में होता है। ऐसे इन रिद्धियों के धारी मुनिराजों के लिए हमने नमस्कार किया है, उनकी स्तुति का, उनकी आराधना का मन बनाया है। अवध ज्ञान आज पंचम काल में किसी को नहीं होता, और होगा भी तो केवल धर्म का लोप हो रहा है। जब कल्कि पैदा होगा उस समय मुनिराज को अवध ज्ञान होगा, और अवध ज्ञान होने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया में लग जाते हैं। ऐसे
गणधर स्वामी को हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने गादिया रूप कर्म शत्रुओं को जीता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान जो गुणों में गरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ रिद्धियों के धारी, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि रिद्धि से युक्त संयुक्त उन गणधर देवों की गुणों की प्राप्ति के लिए, जो गुण उनके अंदर हैं उनकी प्राप्ति के लिए अहम स्तुवे, मैं स्तुति करता हूँ। वयम स्तुवे, हम सब स्तुति करते हैं। समझ में आया? पुस्तक आपके पास में है, उसमें प्रश्नोत्तर से इनको खुलासा करने का पुरुषार्थ किया गया है। आप प्रश्नोत्तर पढ़ना, उसमें जो भी समझ में नहीं आएगा नोट उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके लाना, उसको आपको बताने का पुरुषार्थ करेंगे। विशेष धवल ग्रंथ 13 के अंतर्गत देशावधि के जो भेद बताए हैं, परमावधि के जो भेद बताए हैं, वो समय के अनुसार आपको बताया जाएगा, क्योंकि विस्तृत तो बहुत है लेकिन पात्रता और समय हमारे पास में होना चाहिए। इतना ध्यान रखना है, देशावधि चारों गतियों के जीवों को होता है। तीर्थंकर भी जब ग्रस्त अवस्था में होते हैं तो उनको देशावधि ज्ञान होता है, सर्वावधि और परमावधि नहीं होता। दीक्षोपरांत विशिष्ट संयमी रिद्धिधारी मुनियों को परमावधि सर्वावधि होता है। आइए इसी के साथ में हिंदी का पाठ्यक्रम शाम को पढ़ते ही हैं, इसलिए अभी पढ़ाने की कोई आवश्यकता मैं यहाँ पर नहीं समझती हूँ। सीधे सीधे इस पुस्तक के अंदर प्रश्न नंबर आप 37 निकाल लीजिए, 37 निकाल लें। उसमें रिद्धि मंत्रों का उच्चारण अपन यहाँ करेंगे। ये रिद्धि मंत्र हमारे लिए अत्यंत कार्यकारी हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणम, बोलिए नमो। अब जो इतने अंदर मैं बोलूंगी आपको उसका उच्चारण करना है। नमो जिणाणम, नमो ओहि जिणाणम, नमो परमो हि जिणाणम, नमो सब्बो हि जिणाणम, नमो अनंतो हि जिणाणम, नमो कोट बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो पदानुसारिणम, नमो सभिन्न सोदाराणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्तेय बुद्धाणम, नमो बोह्य बुद्धाणम, नमो उजुमदीणम, नमो व्यूलमदीणम, नमो दशपुब्बिणम, नमो 14 पुब्बियाणम, नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम, नमो पर्ण समणाणम, नमो नमो व्युप पट्टाणम, नमो विज्जाहराणम, नमो चारणाणम, नमो पर्ण समणाणम, नमो आगासगामीणम, नमो आसी विषाणम, नमो डिट्ठ विषाणम, नमो उग्गतवाणम, नमो दित्तवाणम, नमो तत्तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोरतवाणम,
ळमो घोर परक्कमाणं ळमो घोर गुणाणं ळमो घोर गुणबम्भयारीणं ळमो आमो सही पत्ताणं ळमो खेलो सही पत्ताणं ळमो जल्लो सही पत्ताणं ळमो बिट्टो सही पत्ताणं ळमो सब्बो सही पत्ताणं ळमो मणबलीणं ळमो बचबलीणं ळमो कायबलीणं ळमो क्षीरसवीणं ळमो सप्तसवीणं ळमो महुसवीणं ळमो अमयसवीणं ळमो अक्षीणमहाणसाणं ळमो बड्ढमाणाणं ळमो लोय सब्ब सिद्धाय दडाणं ळमो बड्ढमाण बुद्धरिशिष्य। आइए इसी के साथ में अगले पृष्ठ पर इसका हिंदी रूपांतर है, एक बार इसको पढ़ेंगे। 2 लाइन हम पढ़ेंगे और 2 लाइन आप सब लोग पढ़ना। अरहन जीना को नमन है मेरा, अवधि जीना को नमन है मेरा, पर पुनः समझें, इसे रिपीट नहीं करना। हिंदी इसको आप पढ़ सकते हैं। एक लाइन ऊपर की हमने बोली, अगली लाइन आप लोग बोली। समझ में आया ना? अगली लाइन रिपीट नहीं करनी, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। केवल अभी आपको एक लाइन यहाँ से पढ़ेंगे और एक लाइन अगली लाइन आप पढ़ेंगे। अरहन जीना को नमन है मेरा, अवधि जीना को नमन है मेरा, परमावधि जिनको मुँह न मुँह में, सर्वावधि जिनको नमन है मेरा, परमावधि जिनको नमो नमो में, सर्वावधि जिनको नमन है मेरा, नमो अनंतावधि सब जिनों को, कौष्ट बुद्धि युत यति यति जनों को। देखिए सुनिए आप लोग। हिंदी में अगर हमें संस्कृत में विसर्गों का ध्यान रखना होता है तो हिंदी में हमें छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा का, छोटे आ के डंडा और बड़े आ के डंडे का ध्यान रखना होता है। अपन ने पढ़ाई की है ना, छोटे आ से अनार, बड़े आ से, छोटी ई से, बड़ी ई से, याद है ना? अगर छोटे आ से अनार को हम बोलते हैं अनार तो चलेगा क्या? बड़े आ से आम को बोलते हैं अम तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। ऐसे ही यहाँ पर मात्राओं का ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे? अब आप अगली लाइन रिपीट नहीं करेंगे। अब आप जो हम लाइन बोलेंगे हमारे साथ साथ ही आप बोलेंगे। एक लाइन हम बोलेंगे, एक लाइन यहाँ से केसर जी बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए अब द्वारा अपने उच्चारण पर आपको ध्यान रखना है। कल से फिर अपन ऐसे ही बोलेंगे, एक लाइन आप और एक लाइन हम। अरहन जीना को नमन है मेरा, अवधि जीना को नमन है मेरा, परमावधि जिनको नमो नमो में, सर्वावधि जिन नमन है मेरा, नमो अनंता बद सब जिना को,
कोष्ठ बुद्धि युक्त यति जनों को द्विज बुद्धि युक्त मुनि को नमन है। पैदानुसारी ऋषि गण को नमन है। संविन शोधारी को नमन है। स्वयं बुद्ध परमेश नमन है। प्रत्येक बुद्ध ऋषि नमन है। बोधित बुद्ध गुरुवर को नमन है। नमो ऋजुमति मन पर्ययति को विपुल मति युक्त संत गणों को नमन अभिन्न दश पूर्व जिनों को। नमो चतुर्दश पूर्व जिनों को। अष्टांग महानिमित कुशला मुनि को नमो नमो विद्यारिद्धि जिनों को नमन करो विद्याधर ऋषि गणों को। चारण रीति युक्त सर्व मुनि को। प्रज्ञा श्रवण जिनेवर को नमो मैं। आकाश गामी ऋषिवर को नमो मैं। आशीष युक्त सर्व जिनको नमन है। दृष्टि युक्त मुनिवर को नमन है। उग्र तपधरी जिनेवर को नमन है। दीप्त तपधरे मुनिवर को नमन है। रिद्धि तप्त तप यति को नमन है। महातपी ऋषिवर को नमन है। घोर तपधारी जिन्हें देव नमो मैं। घोर गुण जिनों को प्रतिपल नमो मैं। घोर पराक्रम यति को नमन है। घोर गुण ब्रह्मचारी को नमन है। आमौषधि प्राप्ति गुरु को नमो मैं। खिलौषधि युक्त जिनको नमो मैं। जलोषधि प्राप्त मुनि को नमन है। विष्टोषधि युक्त जिनको नमन है। सर्वौषधि युक्त जिनको नमो मैं। मनोबल ऋषिवर को नमो मैं। वचन बलि रिद्धीश नमन है। काय बलि युक्त मुनि को नमन है। क्षीर श्रावी मुनि राजे नमो मैं। सर्पी श्रावी ऋषिवर को नमो मैं। मधुस्रावी यति गण को नमो मैं। अमृतस्रावी ऋषिवर को नमो मैं। नमन अरु कोटि नमन है। भगवन महति महावीर को वंदन। श्री वर्धमान बुद्ध हरते हैं कंदन। सद्वाद विज्ञ बन केवल्य पाऊं। त्रिकाल चरणों में मस्तक झुकाओ। सद्वाद विज्ञ बन केवल्य पाऊं। त्रिकाल चरणों में मस्तक झुकाऊं। संस्कृत की 2 लाइनों को अपन उच्चारण करेंगे। जसन्त्यं धम्मपहं नियञ्चे। सत्यं दम्पहं नियच्छे। तस्
हसन्तियं बेणे इयं पौञ्जे हसन्तियं वेण इयं पौञ्जे कायेण वाचा मनसा विनेचं कायेण वाचा मनसा विनिच्चं सत्कारयेतं सिरपञ्चमेण सत्कारयेतं सिरपञ्चमेणम् जिन भगवन के पास में धर्म मार्ग के है निश्चय से मैं प्राप्त हूँ प्रभु को विनय समेत। तन वच मन से भी सदा उनको विज्ञ प्रणाम। हे पंचांग नमल चरण हो मुक्ति विश्राम। हे पंचांग नमल चरण हो मुक्ति विश्राम। इस तरह एक काव्य को बहुत संक्षिप्त में हमने समझने का पुरुषार्थ किया है। इस काव्य के लिए आप सभी लोग इसको घर जाके एक बार दुकान पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको लगता है कि उच्चारण में कहीं बाधा है तो एक जो रबड़ से बिगड़ जाती है पेंसिल, उस पेंसिल से अंडरलाइन करना, उसको कल यहाँ पर आकर के पूछना। हम वंदन करे हर्षाते हैं शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। जय जय समणी जय वंदा गुणमणि नारी सर्वोच्च तुम्हें रत्नत्रयधारी श्रेष्ठ यति स्वातम चिंतन आदर्श तुम्हें। मुनि समाचार पालन करती अहिनिस आत्म का ध्यान करो। मैं नमो तुम्हें सदा पूर्वक तुम पंचम गति का वर्ण करो। सम्यक्त्व शुद्ध आर्य का प्रमुख आत्म ज्ञानी अति भारी हो। चारित्र शुद्ध संयम भूषण की गुरु माँ तुम अवधारी हो। दिन रात का भेद मिटाने को तुमने पुरुषार्थ जगाया है। ये कर्म सौध से शत्रु को माँ तुमने दूर भगाया है। तुम ज्ञान भारती की नंदन ब्रह्मी सुंदरी की संतति हो। उन साध्वी की कुल धारा की तुम ही अनुपम संपत्ति हो। ओ सिंधुवत गंभीर आप मेरु समय स्थिरताधारी। ओ वसुधा सम तुम समावान चंदन सम शीतल है वाणी। शरिया चर्चा एक सी लख कर मन हृदय कमल खिल जाता है। नर इंद्र सुरेंद्र सभी पर कर चरणों में झुकने आता है। विशुद्ध संग उपवन प्यारा वात्सल्य की गंगा बहती है। विशुद्ध संग उपवन प्यारा वात्सल्य की गंगा बहती है। हम सब भी आगम विज्ञ बन मन की आवाज कहती है। हो धन्य धन्य माँ विशुद्ध मति हम वंदन कर हर्षाते हैं। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। हो धन्य धन्य माँ विशुद्ध मति हम वंदन कर हर्षाते हैं। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। चरणों में जय बोले परम पूज्य गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय हो। आइए महान बाबा, आप जिनवाणी स्तुति के लिए चलेंगे। अपने बस्तों को बंद कर दें आप और जिनवाणी स्तुति करेंगे। जो बच्चे पीछे बैठे हैं जिनके पॉकेट दी गई है अभी, चप्पू भैया, इनके नाम लिखे हुए क्या बच्चों के सबके? अच्छा चलिए, सब बच्चे हाथ जोड़ लेंगे, पीछे बैठे ना,
और पूरी भक्ति के साथ में, क्योंकि माँ जिनवाणी की वरद अनुकंपा जब हमारे ऊपर होती है तो व्यक्ति शिव भूति से केवल ज्ञानी बन जाता है। अपने रख लो इसमें बैग में, रोज लेके आना है इसको। माँ जिनवाणी की स्तुति पूरी भक्ति के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में। आपकी आवाज़ मेरे तक और मेरी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। चलते हैं। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। ओ जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारो, आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारो, आज सभा में मैया तो है पुकारो। तू है भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आने के मैया मोरे कंठ विराजो, आन के मेरे कंठ विराजो, आन के मैया मोरे कंठ विराजो। स्वर संगम की दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है। हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। हमें सब मैया तो है पुकारे, हम सब मैया तो है पुकारे, हम सब मैया तो है पुकारे। चरणों शीस झुकाता रख लाज हमारी, जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता। सेमिनार का प्रथम दिन, गुरु की वंदना, पंच परमेष्टि का स्मरण, माँ जिनवाणी की विशेष वंदना को हमने किया। सभी सेमिनार्थियों के लिए एक नियम देना है, दे दें क्या सबको?